हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिसाल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 के पेपर 8 और पेपर 9, जिसका ऑनर्स पेपर है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के कोर 8 और कोर 9 के बारे में आज हम लोग पेपर को डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे या आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, अगर कोई कैंडिडेट नए हैं तो वो किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न को फॉलो करेंगे, आज सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं बता दूं, आज डिस्कस करेंगे सेशन देख सकते हैं कि 2016 से 2019 के पेपर में 8 के पेपर में क्या बताया गया है, किससे क्वेश्चन आया है, मैं आज आप लोगों के सामने ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कि आज हम लोग देखेंगे 2016 से देखें 9 तक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा गया था। सबसे पहले आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूं कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहले लिखा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इजीली से कि क्या कहा है क्वेश्चन में। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, स्टूडेंट एग्जाम में गड़बड़ी क्या करते हैं कि वो 4 क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और 5-6 क्वेश्चन का उत्तर देने लगते हैं और इस प्रकार उसका टाइम निकल जाते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। और आपसे यह भी कहा गया है साथ ही साथ कि जो प्रश्न संख्या 1 है उसका मान बराबर है, सभी प्रश्न का मान बराबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा गया है, जिसके बारे में कहा कि ये अनिवार्य है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दिया है। दोस्तों सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर चयन करें। जैसे क्वेश्चन आपसे कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय 1945 में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स, जिस वर्ष ये क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे तो क्वेश्चन पेपर में बहुत ही गड़बड़ी थे। जैसे दोस्तों आप बोल सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम में ऑप्शन में गड़बड़ी था। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ऑप्शन नंबर ए लिखा है 45, ऑप्शन बी लिखा है 48 और ऑप्शन सी को देख सकते हैं दोस्तों 51 और 54। इन चारों में से कोई आंसर नहीं था फ्रेंड्स। मैं बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंसर 50। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन होने का समय था, बारी था, तो उस समय 50 सदस्य इंक्लूड थे। ना ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, ना ही डी होगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो जिस वर्ष ये एग्जाम हुआ था दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में गलत ऑप्शन डाल देते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50, आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की मूव करते हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग सेमेस्टर से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं डेली दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं और जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा की संख्या थे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 भाषा थे। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से भाषा थे। 2 नंबर का मार्क्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि कौन कौन से भाषा थे। तो याद रखिएगा, पहला है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसो और स्पेन। ये 6 भाषा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दें और किन्हीं एक भाषा के बारे में चयन करने के लिए कहा जाए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी गड़बड़ी था। क्वेश्चन बहुत ही ईजिली है, लेकिन इतना गड़बड़ी ऑप्शन दिया था इस साल जब इस पेपर को हुआ था। जैसे क्वेश्चन कहा है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ये सभी को पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। सभी को पता है फ्रेंड्स कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। लेकिन ऑप्शन देखिए, कोई भी ऑप्शन में लिखा नहीं है कि 24 अक्टूबर 1945, कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं बता दूं कि 24 अक्टूबर 1945 के गठन के समय अभी बताएं दोस्तों 50 सदस्य इंक्लूड थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स कि जैसे लिखा है कि परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम लोग NPT के अंतर्गत कितने परमाणु सशस्त्र राज्य हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें से 5 भाषा थे। फ्रेंड्स याद रखिएगा 5 भाषा थे। 5 भाषा क्या क्या थे, आपसे एग्जाम में यह भी पूछे जा सकते हैं कि 5 भाषा क्या क्या थे। जैसे आप बोल सकते हैं कि पहला था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीनी।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में 2 नंबर का मार्क्स ये भी आप पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश इंक्लूड थे। तो बोल सकते हैं कि अमेरिका थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे और रूस और चीन 5 सदस्य थे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1945 में यूएनओ का मौलिक सदस्य नहीं था। जो अभी हम बताएं दोस्तों कि ये तो सही था, फ्रांस भी थे, बांग्लादेश नहीं थे फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आपका यही हो जाएगा बांग्लादेश। 1945 में बांग्लादेश यूएनओ का सदस्य नहीं था। अगर कहा जाए कि भारत इसका सदस्य कब बने थे तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 24 अक्टूबर, यानी जब भी स्टार्टिंग हुए थे 24 अक्टूबर 1945 को ही भारत सदस्य देश बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कहा है कि यूएनओ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, आपका प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका कहा है कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द हैंग। बोल सकते हैं फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द हैंग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर है और इसी पैटर्न पर आपका जो एग्जाम होने वाला है इसी पैटर्न पर आधारित होंगे। बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, रिपीट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर आप BBN के यू से रिलेट है तो कोई भी सेमेस्टर का क्वेश्चन 2 साल का पेपर उठाइए और तीसरा साल में बैठिए, 2 कॉपी दोस्तों रिपीट करते हैं पेपर। जैसे कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में UN चार्टर पर हस्ताक्षर कब किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जून 1945। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न है, अभी मैं बताया दोस्तों कि 6 भाषा इंक्लूड है। तो कौन सी भाषा ऐसा है जो इस ऑप्शन में है जो आपसे पूछा गया कि वह भाषा अधिकारी नहीं है। इनमें से कौन सी UNO की अधिकारी भाषा नहीं है, आपसे ये कहा है। तो कहा है फ्रेंड्स, तो जैसे लिखा है पहला ऑप्शन की अरबी, आप देख सकते हैं अरबी के बाद लिखा है पुर्तगाल, फ्रेंच और रूसी। तो अभी बताएं कि इसका आधिकारिक भाषा होते हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसो और स्पेन। तो इस प्रकार हमें पता चल रहा है कि जो पुर्तगाल है फ्रेंड्स, जो पुर्तगाल है ये आधिकारिक भाषा नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपसे पूछा है, आपसे कहा गया है कि आप किन्हीं 2 को संक्षेप में टिप्पणी लिखें, यानी आप 5-5 मार्क्स के आप बोल सकते हैं। तो आपसे 4 पूछे जाते हैं, किन्हीं 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। जैसे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कहा गया फ्रेंड्स कि आपसे कहा है कि जैसे आपको लिखना है WHO के बारे में, या आप बोल सकते हैं कि WHO को अगर नहीं जानते हैं तो आप इस शीत युद्ध के बारे में लिख सकते हैं। शीत युद्ध के बारे में आपको पता नहीं है तो सामूहिक सुरक्षा बोल सकते हैं। किन्हीं 4 प्रश्न के आपसे 2 प्रश्न का उत्तर एग्जामिनर मांग रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो 20 मार्क्स का कभी पूछते हैं तो कभी 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कहा है कि फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा एवं इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आज बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल अगर कोई कुछ पढ़े भी नहीं है तो एग्जाम से 10-12 दिन दोस्तों पहले मॉडल पेपर देखें और यहाँ से क्वेश्चन उठाकर वहाँ आंसर मैच करें। यही क्वेश्चन आपसे बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों राष्ट्रहित कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि राष्ट्रहित से आप क्या समझते हैं, इसकी अभिवृद्धि के प्रमुख साधन बताएं। जैसे आपसे यह भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि आपसे कि निःशस्त्रीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता का वर्णन करें। फ्रेंड्स मैं बता दूं जिसमें से आपको कहा था कि 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, उनमें से फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। दूसरा 3 प्रश्न दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्न लिखना है, हर हाल में याद रखिएगा। जिसमें से दोस्तों 7-8 क्वेश्चन लिखा रहता है, एग्जामिनर 7-8 क्वेश्चन देते हैं और उनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग क्वेश्चन में देना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 में क्या कहा है। 7 कहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के
कार्यों का वर्णन करते हुए उस पर एक निबंध लिखें। यह फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है 8 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि शक्ति की परिभाषा, प्रकृति और लक्षणों की संक्षेप में वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन है पेपर 8 जो एग्जाम 2000 जो सेशन 2016 से लेकर 2019 के बीच में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिपीट क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल देखें और आंसर दोस्तों आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 9 के बारे में। पेपर 9 में कहा है क्या फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि पेपर 9 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 9 है फ्रेंड्स कि किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दें। फिर से आपसे यही कह रहे हैं कि किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दें। उसमें से यह भी कहा गया कि सभी प्रश्नों के उत्तर के अंक समान होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहा है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं दोस्तों, जो कोर 9 है उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कहा गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों कि किन्हीं 4 प्रश्न का लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आंसर देना है और ना ही इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन कहा गया है। तो जितना भी क्वेश्चन इसमें लिखना है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही लिखना है और हर एक क्वेश्चन दोस्तों 20 मार्क्स के है। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपसे कहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक साल रिपीट होते हैं कि मैकियावेली के प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक थे, समीक्षा करें कैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि अगला क्वेश्चन 2 नंबर में क्या कहा है। जैसे 2 नंबर कहा है कि लेवार्थम सिर्फ संप्रभुता के सिद्धांत का शक्तिशाली समर्थक नहीं है अपितु व्यक्तिवाद का एक शक्तिशाली व्यक्ति भी है। इस कथन के आलोचन में थॉमस हॉब्सन के विचारों की आलोचनात्मक विवेचना करें। यह भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं वही आज बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहा है जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है, समीक्षा करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही रिपीट होते हैं बार बार। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि रूसी के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन स्टार्ट मिलियन सकारात्मक राज्य में नकारात्मक स्वतंत्र की समर्थन थे, समीक्षा करें कैसे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहा है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खुशी इस वक्त के आलोचनक में जेरेमी बेंथम के उपयुक्तवादी की आलोचनात्मक विवेचना करें। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल वही पढ़ें। एग्जाम में इससे बाहर कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कहा है 7 नंबर में, थॉमस हिल ग्रीन एक आदर्शवादी थे परंतु एक ऐसे आदर्शवादी जिन्हें व्यक्तिवादी भी कहा जाता है, समीक्षा करें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं 8 नंबर में कहा है कि राज्य संबंधित हेगेल के विचारों की आलोचनात्मक करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 9 नंबर जो एग्जाम में हर साल इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि लास्की के बहुलतावादी संवैधानिक विवेचना करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग यहाँ तक डिस्कस किया। अब हम अगला वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।